झाबुआ में शिवराज सिंह चौहान जी आए और वो क्यों आए आप सब जानते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तभी उनको झाबुआ की याद आती है। जब चुनाव अगर वो हार जाते हैं तो दो दो साल तक झाबुआ जिले का चेहरा भी नहीं देखते हैं, ना कोई सौगातें देते हैं। कल यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर कर गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनको झाबुआ अलीराजपुर की इतनी चिंता थी तो इतने सालों में एक भी मंत्री उनने झाबुआ जिले से क्यों नहीं दिया? क्या आदिवासियों से उनको परहेज था, या फिर झाबुआ का जो भाजपा का आदिवासी है या भाजपा के नेता हैं वो उस लायक समझते नहीं है कि 18 साल में एक बार भी उनको मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। और जब यहां पर स्थिति बद से बदतर हो जाती है उसके बाद वो झाबुआ आते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। जितने भी अधिकारी लोग हैं और जिस तरह से कल पूरी तरह से एजेंट बनकर काम करा गया, सरकारी कार्यक्रम के नाम पर पूरा बीजेपी का कार्यक्रम हुआ और हम बहुत करीब से देख रहे हैं जो जो अधिकारी इनके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उनको मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार आएगी उनका हिसाब करा जाएगा। आप निष्पक्ष होकर काम करें। अगर एजेंट बनकर बीजेपी के एजेंट बनकर काम करना है तो नौकरी से इस्तीफा देकर आप पार्टी ज्वाइन कर लें, पर इस तरह से अगर आप उनका एजेंट बनकर काम करेंगे तो ये हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग पूरी सूची तैयार कर रहे हैं, जिनको जो इलेक्शन कमीशन से हम शिकायत करेंगे कि ये लोग पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां पर लाए गए। और पिछली बार जब भानु ने यह सवाल करा था कि भैया इनकी डिग्री क्या है, आज मैं ये उनसे पूछता हूं उनकी डिग्री क्या है। जब मैंने उनसे पूछा डिग्री तो ऐसी आग लगी, बोले मैं तो वकील हूं। अरे भानु भूरिया, कभी खुद का भी केस लड़े हो तुम, या फिर किसी का परिवार में केस लड़े हो? फर्जी डिग्रियां तो बीजेपी में जिस तरह से बट रही है हमने पटवारी भर्ती में देख लिया। 15 जनता बहुत बुरी हालत में मतलब निराश है, पर निश्चित ही आने वाले समय में भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषणा करके कि कितने करीब 30-40 हजार घोषणा कर चुका है। 40 हजार घोषणा एक भी पूरी नहीं की उसने, शिवराज जी ने एक भी पूरी नहीं की। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें? और जो जो झाबुआ में जो कांग्रेस समय में हम लोगों ने जो काम किया उसको किनारा मैंने किया, वो किया। आपने एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोलिया, अब वो राइस स्कूल में मुख्यमंत्री के कहते कहाँ कहाँ खोल रहे उसका भी पता ही नहीं। अभी 2 महीना चुनाव का बता, 2-3 महीना, अब वो घोषणा कर रहा और करोड़ों रुपया कर्जा ले रहा। वो कर्जा लेके घी पी रहा, कर्जा लेके घी पी रहा। वो कहता मैं क्या भाई 18 साल तक क्यों नहीं काम किया भाई? सीटें से ऊपर आएगी, 150 सीटों से ऊपर आएगी। और हमारा कमलनाथ जी 15 महीने के शासनकाल में उन्होंने जो जो किया उंगली पे है, सब लोग आज याद कर रहे हैं। कर्जा माफी, बिजली का बिल माफ करने के, बेटी के 51,000 रुपया शादी के लिए, तो दूसरा कोई कई काम उन्होंने शुरू करे, पर उन्होंने ये सरकार खरीद ली। उन्होंने खरीद के हमारी अच्छी भली जनता ने 5 साल का जनादेश दिया था, पर भाजपा ने पीछे तरह से खरीदी और खरीदी सरकार चला रहे। शिवराज खरीद के चला रहे, जनता ने जनादेश नहीं दिया, खरीद के चला रहे हैं। अब आने वाले समय में जनता जवाब देगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देके भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यह आपको मैं बता रहा हूँ।